नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भूतिया स्थान में लेकर आए हैं। एशिया का सबसे भूतिया स्थान माने जाने वाला किला जो कि भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, आज आपको वो किला दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे शरेआम रात को नाचते हैं भूत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस किले के प्रवेश द्वार में हम इस किले के अंदर चलते हैं। ये वो भूतिया किला है जो कि राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। यहाँ पे सरकार भी डरती है आने के लिए। सरकार ने भी यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया कि सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ पे कोई भी ना रुके, किसी की भी जान जा सकती है, मौत हो सकती है, जिसके कारण लोग यहाँ पे सुबह होते ही आते हैं और दिन दिन में रहते हैं, घूमते हैं और रात होते ही ये किले को छोड़कर चले जाते हैं। ये किला पूरा वीरान हो जाता है। वैसे ये किला पूरा वीरान हो रखा है। रात को ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे शरेआम भूत नाचते हैं, लोगों की चीखने चिल्लाने की और चूड़ियां तोड़ने की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे भूत आकर हर रोज तांडव करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। तो इस किले को ऐसा भूतिया किला किस तरह से बना, किसने श्राप दिया, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो ये जो राजस्थान के अलवर जिले की आरावती पर्वतशाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला, जो कि भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे भूतिया किला है। तो इस किले के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां भी हैं और इसको सबसे भूतिया स्थान में भी इसको गिना जाता है। अगर आप भी ऐसी वीडियोस को और कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसकी जो पहली कहानी है उसको हम आपको बताते हैं। इस किले की कहानी बेहद डरावनी है। इस किले का जब निर्माण करवाया गया, जब इस किले की नींव रखी गई, उस वक्त यहाँ पे एक साधु जो अपनी कुटिया पे तप करता था वो बैठा हुआ था। और जब राजा ने किला बनवाने से पहले उस साधु से अनुमति मांगी तो उस साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे किला तो बनवा सकते हैं, लेकिन इस किले की जो छाया है वो हमारी कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। उस किले को जब बनवाया गया तो उसकी छाया उस कुटिया तक नहीं पहुंची थी और इस किले को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन कुछ समय जब बीत गया, अच्छा चल रहा था, तो जब राजे के बेटे ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया तो उसकी छाया उस किले तक जब उस साधु की कुटिया तक जा पहुंची और जिसके कारण उस साधु ने क्रोध में आकर इस किले को श्राप दिया कि ये किला कभी भी बस नहीं पाएगा, ये किला उजड़ जाएगा और ये वीरान हो जाएगा, जिसके कारण ये किला खंडर में बदल गया। कुछ समय के बाद भयानक युद्ध हुआ और ये किला भूतिया किला बन गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे और यहाँ पे जो लोग दिन में घूमने आते हैं उनका भी मानना है कि वाकई में यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो साथ में चलती है। ऐसी डरावनी शक्तियाँ हैं, शैतानी शक्तियाँ हैं, उनको भी एहसास होता है जो जैसे उनके साथ साथ कोई चल रहा हो। तो बहुत ही भयानक स्थान में इसको शामिल किया गया। तो जो दूसरी कहानी है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए किला बहुत ही विकसित किला है। यहाँ पे जो गाँव थे बहुत ही विकसित गाँव थे, जो कि बहुत ही अच्छे खुशहाल गांव थे। और इस किले के अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं। राजस्थान के जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूरी है, अलवर में स्थित है। यह मंदिर जो कि बहुत सारे हैं, जिसमें भगवान राम, सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी आदि जैसे मंदिर भी शामिल हैं। तो इस जो किले की दूसरी कहानी आपको बताते हैं। कहते हैं कि इस किले में जो राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे जो विश्व में थे, पूरे राज्य में थे। और सेवड़ा नाम का एक जो जादूगर था, उन्होंने राजकुमारी की खूबसूरती को देखा तो वो मोहित हो गए और उसी दिन से उन्होंने उसको अपना बनाने की सोची। तो एक दिन जब राजकुमारी अपने महल से निकली और इत्र गीतोगान पर पहुंची, उन्होंने इत्र खरीदा और वो सेवड़ा उनको देख रहा था इत्र खरीदते हुए। तो उस सेवड़े ने उस इत्र की बोतल पे काला जादू कर दिया और जब राजकुमारी रत्नावती उस इत्र को लेकर अपने घर महल में पहुंची तो वो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखती थी इन सब चीज़ों का। तो उनको एहसास हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ है और उसी के कारण उन्होंने उस शीशी को नीचे फेंक दिया
और वो शीशी टूट गई, इत्र बिखर गया और जो काला जादू था वो सेवड़ा पे उल्टा चल गया। उन कांच के बिखरने से उनकी मौत हो गई और मरते मरते उस सेवड़े ने श्राप दिया कि ये किला कभी भी विकसित नहीं होगा, ये किला वीरान हो जाएगा, खंडर में बदल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, ये किला खंडर में बदल गया। अब इस किले में अगर दिन रात की तो छोड़िए, अगर दिन की भी बात करें तो बहुत डर लगता है, डरावना ये किला है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे लुटेरे आया करते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस किले के अंदर सोना दफन है और वो लुटेरे यहाँ पे सोना निकालने आते थे और जिसके कारण उनको भी एहसास होता था, उनके पीछे भी शैतानी शक्तियां जैसे लगती थी, उनको भी डर लगता था और उसके बाद वो भी आना छोड़ दिए। तो अब इस किले में ऐसा कहा जाता है कि भूत नाचते हैं और रात को आने की हिम्मत नहीं करते। आज तक के जो कि न्यूज़ चैनल है उनके रिपोर्टर भी यहाँ पे आए थे रिपोर्टिंग करने, श्वेता सिंह और गौरव आए थे, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के तकरीबन 2-4 दिन के बाद ही वो गौरव की मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि इस किले में वो रात के टाइम आए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे एहसास नहीं हुआ। आप लोग अगर इस किले में कभी आए हैं, आप लोगों को अगर ऐसा कुछ एहसास हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ना हम ये कहते हैं कि यहाँ पे भूत है और ना हम ये कहते कि यहाँ पे भूत नहीं है, लेकिन जो बातें बनी हैं, जो इतिहास लिखा गया है, ऐसे ही नहीं लिखा गया। कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी जिसके कारण इतिहासकारों ने इस किले के अंदर आने से रोका और सरकार ने भी सख्त गाइडलाइंस जारी की कि इस किले में कोई भी रात को नहीं रुकेगा, सिर्फ दिन दिन में आकर चलेगा जाएंगे। तो आप जानते हैं राजस्थान का भानगढ़ के बाद ऐसा कौन सा डरावना स्थान है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम उस गाँव में लेकर चलेंगे आपको। तो तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।